हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस बार बोर्ड का एग्जाम दे रखा है, आपका रिजल्ट आ चुका है और आपको एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो आपको आगे का रास्ता दिखाए। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पेपर देने के बाद, बोर्ड देने के बाद, एग्जाम रिजल्ट आने के बाद उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा विकल्प सही है। टेंथ के बाद बच्चे सोचते हैं कि इंटर में क्या ले, साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले। साइंस ले तो कौन कौन सा सब्जेक्ट बेहतर रहेगा, मतलब बायो लेना सही रहेगा, मैथ लेना सही रहेगा, ठीक है, होम साइंस। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि भाई टेंथ हो गया, ट्वेल्थ हो गया तो अब पारामेडिकल करना सही रहेगा, पॉलिटेक्निक करना सही रहेगा, आईटीआई करना सही रहेगा, प्लास्टिक इंजीनियरिंग होता है, पारामेडिकल डेंटल होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, नर्सिंग होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के मन में चलते रहता है कि हम आगे करें तो क्या करें। ऐसे वक्त में आपको एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो आपको आगे का रास्ता बताए कि हाँ, आपका टेंथ हो चुका है, आपका ट्वेल्थ हो चुका है और आप ये, क्योंकि देखिए, अगर आप एक इंजीनियर से पूछते हैं कि हम क्या करें तो सिंपल सी बात है कि वो आपको इंजीनियरिंग करने के लिए बोलेगा। अगर आप एक डॉक्टर से पूछते हैं क्या करें तो वो आपको डॉक्टर ही बोलेगा। एक नेता से पूछिए तो वो आपको नेता बनने के लिए बोलेगा। एक एक्टर से बोलिएगा तो आपको एक्टर बोलने के लिए बनने के लिए बोलेगा। यानी कोई भी व्यक्ति अपना क्षेत्र गलत नहीं कहेगा, वो अपने क्षेत्र में। अगर आप एक शिक्षक से बोले तो वो आपको शिक्षक बनने की ही सलाह देगा। लेकिन अगर आप एक मोटिवेटर से पूछे, एज लाइक मी, अगर आप एक मोटिवेटर से पूछे तो वो आपको एक सही रास्ता चुनकर देगा कि आपके लिए सही रास्ता क्या है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, वेलकम करता हूं ड्रीम क्लासेस में आप सभी का। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अगले वर्ष की तैयारी हमारे एप्लीकेशन पे शुरू हो चुका है, हमारे चैनल पे शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन भी हमारा बनके रेडी है, नया एप्लीकेशन जिसके ऊपर फुल्ली लाइव पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए, वो सब बातें बाद में करेंगे। जिस टॉपिक के लिए आज हम आए हैं, बोर्ड एग्जाम, टेंथ ट्वेल्थ होने के बाद रिजल्ट आ चुका है। बच्चों के रिजल्ट भी हो चुके हैं। टेंथ और ट्वेल्थ में बच्चों ने काफी दबदबा मचा रखा है, ठीक है। तो अब सवाल है कि भाई जो बच्चा टेंथ कर चुका है वो क्या ले, आईएससी ले, आईए ले या आई कॉम, ये सीधे सीधे कहिए साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, सीधे सीधे भाषा में बोला जाता है। जिन बच्चों ने ट्वेल्थ कर रखा है अब उनको समझ में नहीं आता कि वो बीए करे, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी करे, बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम करे, बैचलर ऑफ कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही रहेगा, किस विकल्प में कौन कौन से विषय आते हैं, और हाँ, किस विकल्प को अगर आप चुनते हैं, कौन सा विकल्प आप चुनते हैं जिससे आपका भविष्य बढ़िया हो सके। और हाँ, आपको आपका जो जॉब है, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट सेक्टर है, कुछ भी है, ज्यादा सुविधा, जल्द आप उस लक्ष्य तक, किस ऑप्शन को उठाकर आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सीधे सीधे कहिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कब आपको लगेगा, मतलब कौन सा विकल्प हम चूज करें जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज हो, बहुत सारे विकल्प हो, जिससे आप अपना भविष्य बेहतर बना सके। क्योंकि ये काम एक मोटिवेटर का है, ना कि एक डॉक्टर का, ना कि एक इंजीनियर का, ना कि एक टीचर का, ना कि एक कोई भी सोशल वर्क जो समाज सेवक है। क्योंकि आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वो व्यक्ति अपने क्षेत्र को बेस्ट कहता है, ये सबको पता है। अगर आप एक दुकानदार से कहिएगा तो वो दुकान खोलने की सलाह देगा। आप मतलब जिस सेक्टर में आप जाइए, जिस क्षेत्र से आप जिस व्यक्ति से पूछिए, वो अपना सेक्टर बेस्ट बोलेगा। तो चलिए, थोड़े समय हम टेंथ वाले बच्चों को देंगे जिन्होंने टेंथ क्रैक कर रखा है। जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं वो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि 5 मिनट बाद फिर हम ट्वेल्थ पे डिस्कस करेंगे कि ट्वेल्थ पास होने के बाद क्या सही रहेगा, बीएससी करे, बीकॉम करे, बैचलर ऑफ आर्ट्स करे, और हाँ, कुछ डिस्कस जैसे डिप्लोमा, आईटीआई, पारामेडिकल, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेवी, इन सब चीजों पे भी डिस्कस करेंगे, कॉम्पिटेटिव पे भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो भले लंबा होने वाला है लेकिन याद रखिएगा बहुत मजेदार रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा 5 मिनट टाइम देना चाहेंगे जिन बच्चों ने टेंथ, इस बार जिनका टेंथ का रिजल्ट आ चुका है, फिर तुरंत हम आ जाएंगे ट्वेल्थ वाले बच्चों पे। चलिए शुरू करें। जी हाँ, आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आफ्टर टेंथ, जिस बच्चे ने टेंथ कर रखा है उसके सामने देखिए कुछ ऐसे विकल्प आते हैं। घर वाले बोलते हैं कि साइंस से करना है जी तुमको, 11 ट्वेल्थ इंटरमीडिएट साइंस से करना है। दोस्त बोलता है कि नहीं आर्ट्स ले लो, क्या जरूरत है साइंस में पढ़ने का, समझ में आएगा नहीं, आर्ट्स ले लो, जिंदगी मजे में कटेगी, घूमते घूमते निकल जाएगी, ठीक है।
बहुत सारे जो आपके कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि कॉमर्स ले लो, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए पॉलिटेक्निक, पीई का मतलब हो गया पॉलिटेक्निक जिसको डिप्लोमा कहते हैं, पीएम का मतलब हो गया पैरामेडिकल, पीएमडी का मतलब हो गया पैरामेडिकल डेंटल। साथ ही साथ और भी इसके बहुत सारे इसके कोर्सेस हैं, जैसे प्लास्टिक इंजीनियरिंग हो गया, एक आपका हो गया एनडीए, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी, ठीक है, एक आपका हो गया नेवी, NAVY, नेवी। तो कुछ इस तरह के कोर्सेज हैं जिसको लोग कहते हैं कि बेहतर है। तो अब सवाल है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, हालांकि ये तो 12th के बाद होगा ये सब, ठीक है। बाकी आप समझिए, देखिए इस पर तो हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन लेना है। ये तीनों सबसे बेहतर, ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए जिन्होंने 10th कर रखा है, ये ज्यादातर इसमें गर्ल्स लड़कियां इसमें जाती है, और इसमें ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए, हालांकि जा सकता है लड़का लेकिन गर्ल्स के लिए। और ये बॉयज एंड गर्ल्स, पैरामेडिकल डेंटल वगैरह में लड़के भी जाते हैं, प्रवेश करते हैं, गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स। अब सवाल है कि सर पॉलिटेक्निक 10th के बाद दे या 12th के बाद दे। याद रखिएगा, आप फॉर्म तो 10th के बाद ही भर सकते हो, ठीक है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, कि आपका बेहतर तैयारी जो है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सिलेबस हैं जो 12th के बाद, मतलब 12th से रिलेटेड सिलेबस है, यानी उसकी तैयारी आप 10th बेसिस पे नहीं कर पाओगे, आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे भी बच्चे होनहार है जिनको लगता है कि रिजल्ट हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये सारे विकल्प देखो, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और डेंटल, पैरामेडिकल डेंटल और नर्सिंग, ये सब बहुत बेहतरीन विकल्प है, इन सबों से भी बेहतरीन, ठीक है। लेकिन इसको रहते हुए भी आप उधर कर सकते हैं, जब इधर हो जाएगा तो फिर आप इधर छोड़ सकते हैं। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं, ये सभी विकल्प बहुत बढ़िया है। एनडीए जो 12th के बाद बच्चों को देना होता है, बहुत बेहतर विकल्प है। नेवी जो बहुत बेहतर विकल्प है, जो बच्चे 12th क्रैक करते हैं। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि सर 12th में हमें कौन कौन सा विषय लेना बढ़िया रहेगा, ठीक है। हम एक एक कर करके तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं, आईएससी, आईए और आईकॉम। देखिए, जिस बच्चे का माइंड बहुत बेहतर है, पढ़ने में बहुत तेज है, जिनका माइंड, जिनका दिमाग जो है साइंस में अच्छे से लगता है, वो बच्चा आईएससी लेगा साइंस से, ठीक है। आईएससी का मतलब ही हुआ कि आप इंटरमीडिएट करेंगे साइंस से। तो आप, अगर आपकी पढ़ाई बेहतर है, आपके पास साधन है, आपके पास सुविधा है कि आप अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए, आप साइंस ही लीजिए, सबसे बेहतर विकल्प। दूसरी बात, जिन बच्चों को लग रहा है कि हम कॉम्पिटिटिव में जाएंगे, जिनको लग रहा है कि हमारी पढ़ाई नॉर्मल है, हमें साइंस से ज्यादा मजा आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में आता है, मेरा आर्ट्स बहुत अच्छा है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अगर आपको लगता है कि हमारा वो बहुत बेहतर है, तो हम उनको सजेस्ट करेंगे कि वो इंटरमीडिएट जो है वो साइंस से ना करके आर्ट्स से कीजिए। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो साइंस उतना बेहतर काम नहीं देगा, आर्ट्स आपको बहुत काम देगा, जहां जीके और जीएस की बहुत बड़ी डिमांड है भाई कॉम्पिटिटिव में। तो ये दो विकल्प हैं कि बच्चे साइंस वाले कौन लेंगे, जिनका मस्तिष्क बढ़िया है, जिनका ध्यान जा रहा है कि हमें इंजीनियरिंग लाइन में प्रवेश करना है। और एक छोटा सा टिप्स कि अगर आप इंजीनियरिंग के लिए सोच रहे हैं तो माँ बाप का पैसा नहीं गलाइएगा, अगर आपको कॉलेज बढ़िया मिले, सरकारी मिले, तभी जाइएगा। 10 लाख 15 लाख देकर इंजीनियरिंग करने से बढ़िया है कि आप एक पान की गुमटी खोल लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। चाय बेच लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाय ही बेचते थे, जब वो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हम चाय बेच के कम से कम अपने घर वालों का तो अच्छे से जीवन यापन कर ही सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बढ़िया है कि भाई इंजीनियर, प्राइवेट इंजीनियर बनने से बढ़िया है कि चाय ही बेच लेंगे, ठीक है, कहीं हो सके प्रधानमंत्री की लिस्ट में हमारा भी नाम आ जाए। तो ये चीज याद रखिएगा। कॉमर्स वाले बच्चे, जिन बच्चों का मार्केटिंग में मजा आता है, जिनको लगता है कि हमारा मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, जिनको लगता है कि हम मार्केटिंग काफी बेहतर ढंग से कर सकते हैं, और वो मतलब जिनका टारगेट है कि हमें बैंकिंग सेक्टर में प्रवेश करना है, हमें प्राइवेट सेक्टर में मार्केटिंग में प्रवेश करना है, हमें मार्केटिंग में, उनको जिनको मजा है, जो बिजनेस वाले बच्चे हैं, वो उनको हम सजेस्ट करेंगे क्या फायदा साइंस और आर्ट्स लेने से, आप कॉमर्स लीजिए। अगर आपको बिजनेस में, आपकी फैमिली ऑलरेडी बिजनेस में है, आपकी फैमिली ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में है और आपको भी उसी में जाना है, तो फिर साइंस और आर्ट्स लेके शो ऑफ करने की क्या जरूरत है। कॉमर्स लीजिए और कॉमर्स में अकाउंट्स वगैरह पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए, बेहतरीन ढंग से आप अपनी तैयारी करिए और फिर प्राइवेट सेक्टर में आप प्रवेश करिए और बिजनेस लाइन में प्रवेश करिए और माँ बाप का
सर गर्व से ऊंचा करिए। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ डेमो थे। पॉलिटेक्निक बहुत बेहतरीन विकल्प है आपके लिए। पैरामेडिकल, पैरामेडिकल, डेंटल, एनडीए, नेवी, कुछ कुछ हैं जैसे ये पॉलिटेक्निक आप 12th के बाद करिएगा ज्यादा बढ़िया रहेगा। पैरामेडिकल 10th पे भी आता है, 12th पे भी आता है। पैरामेडिकल डेंटल ये भी 10th और 12th पे आता है। एनडीए 12th के ऊपर आता है, नेवी 12th के ऊपर आता है। तो ये कुछ विकल्प हैं आपके 10th और 12th के बाद कि आप इनको अपने ध्यान में ले सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है ड्रीम क्लासेस लाइव, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके ऊपर इन सब की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए 2023 के लिए टारगेट बैच फुल्ली लाइव, 10th 11 12 साइंस आर्ट सबकी तैयारी फुल एचडी लाइव शुरू कर दी गई है। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस लाइव। अभी उसका नाम बदल के कर दिया जाएगा कुछ दिनों में, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, अपडेट मार दिया गया है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्या है जी एप्लीकेशन का नाम? हो सकता है अभी ड्रीम क्लासेस लाइव शो हो, लेकिन कुछ ही दिन में आपको शो होगा ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। चलिए, तो अब डिपेंड करता है कि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि जो आईएससी, आईए और आईकॉम, ठीक है, साइंस आर्ट्स और कॉमर्स लेना तो चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि सर कौन कौन सा सब्जेक्ट ले। आइए आज हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम 12th वाले बच्चों पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए उनका सब्जेक्ट जी। ठीक है, तो चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे आफ्टर 10th। कुछ ही देर में 12th वाले बच्चों के भी ऊपर आ जाएंगे हम लोग आफ्टर 10th। ठीक है, अब जो बच्चे आईएससी लेना चाहते हैं, ठीक है, आईएससी लेना चाहते हैं जो बच्चे, यानी जो साइंस से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, साइंस स्ट्रीम से, उनके लिए थोड़ा सा सिलेबस की बात करें। ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए कि सर जी इसमें फिजिक्स अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ, जो बच्चे आईएससी, एक सेकेंड कुछ इशू है आई थिंक मेरे हिसाब से, हाँ जी, जो बच्चे आईएससी करना चाहते हैं आफ्टर 10th, ठीक है, तो उनके लिए आपको पता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिक्स पूछा जाता है 100 मार्क्स का, जिसमें प्रैक्टिकल भी रहता है। आपको पूछा जाता है केमिस्ट्री, मैं आपको बेस्ट सब्जेक्ट बता रहा हूं। तीसरा बायोलॉजी, ठीक है, बायो या मैथ, अब मैं आपको इसमें प्रोसेस बताऊंगा। चौथा हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, हिंदी एंड नहीं कर सकते हैं, इसको अलग से मैं लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, हिंदी और इंग्लिश, ये टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए? 6 सब्जेक्ट। इसमें आपको पता है कि अगर आप बायो लेंगे तो एक्स्ट्रा में मैथ ले सकते हैं, एम आई राइट? अगर आप बायो लेंगे तो एक्स्ट्रा में मैथ ले सकते हैं, लेकिन जब आप मैथ लेंगे तो एक्स्ट्रा में बायो नहीं ले सकते। यानी बायो है तो मैथ भी हो सकता है, लेकिन मैथ है तो बायो नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको जो है कुछ और भी जैसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे उर्दू ले सकते हैं आप, ठीक है, इसमें एक सब्जेक्ट जो हिंदी के जगह उर्दू भी आप ले सकते हैं। अगर आप मुस्लिम संप्रदाय से हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो उनका कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी याद रखिएगा कि हम एक्स्ट्रा में क्या क्या ले सकते हैं। एक्स्ट्रा में हम मैथ ले सकते हैं, जैसे हमने बोला ना, अगर बायो लीजिएगा तो एक्स्ट्रा में मैथ ले सकते हैं। एक्स्ट्रा में आप कंप्यूटर क्लास, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज बढ़िया है तो आप कंप्यूटर भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा में, बहुत बढ़िया रहता है, यहाँ पे अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, और उसके बाद इकोनॉमिक्स, जी हाँ, उसके बाद क्या है जी, इकोनॉमिक्स, ये आप इन सब चीजों को आप एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। तो जो बच्चे 11th वाले बच्चे हैं वो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और कुछ ही देर में हम 12th के भी बच्चों का वीडियो जल्द ही बताते हैं। ठीक है, तो ये 11 12th के बच्चों का हो गया, और जल्द ही आफ्टर 12th भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखिए, अब हो गया आईएससी हो गया। अब देखिए इंटर ऑफ आर्ट्स, जो बच्चे आर्ट्स लेंगे उनके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा। देखिए अब सवाल है कि सर हम कौन सा ले, आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, और बायो भी ले लो, और एक्स्ट्रा में मैथ ले लो, क्या फायदा, बढ़िया है, हो सकता है दोनों में रिजल्ट अच्छा जाए, दोनों ले लो, बायो ले लो, एक्स्ट्रा में मैथ ले लो, हिंदी ले लो या उर्दू ले लो। अगर आप मुस्लिम संप्रदाय से हैं तो सिंपल सी बात है आप उर्दू ही लेंगे, हिंदू संप्रदाय के लोग हैं तो आप हिंदी ही लेंगे, नो डाउट। ठीक है, और एक्स्ट्रा में इंग्लिश, देखिए ये तो अब कॉमन हो गया है। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा में कंप्यूटर भी रख सकते हैं, इसके लिए आपको अपने विद्यालय से बात करना पड़ेगा कि सर हमें कंप्यूटर का भी एक्स्ट्रा में लेना है। ठीक है, तो वो आपको दे देगा। ये बेनिफिट तब होगा जब आप किसी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और वहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक्स्ट्रा में क्या है, तो हाँ सर हम कंप्यूटर का मेरे पास नॉलेज है, तो वहां पे काम देगा, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए की बात करें तो आइए में पता है सबको कि हिस्ट्री पूछा जाता है, हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, ठीक है, पॉल साइंस या पॉलिटिकल साइंस जो भी कहिए, ठीक है, पोल साइंस, और उसके बाद होम साइंस, ठीक है, होम साइंस, और उसके बाद आपको पता है कि हिंदी रहता है,
और इंग्लिश रहता है। यहां से 500 नंबर के एग्जाम पूछ होते हैं, सब 500 तो सबका रहता है, सबको पता ही है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, ये तीन आपका जो है बेस हो गया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पोल साइंस, ये तीनों कॉमन सी बात है। बाकी बच्चा अगर चाहे तो होम साइंस ले सकता है एक्स्ट्रा में। हिंदी इंग्लिश आपको लेना ही लेना है। तो ये आपका जो है आईए है। अब देखिए, मैंने बोला कि अगर आपका माइंड अच्छे से काम कर रहा है, मतलब आप अगर आपको कॉम्पिटेटिव में प्रवेश करना है तो फिर आप इन सब चीजों को कर सकते हैं। आफ्टर 10th आईकॉम, ठीक है, जो बच्चे कॉमर्स के छात्र हैं, जो कॉमर्स लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या सिलेबस होगा जी, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे? हिंदी, इंग्लिश। देखो, पहले तो इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी, ठीक है, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज, फिर हिंदी, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपके सब्जेक्ट हैं क्लास आफ्टर 10th, ठीक है। 11th 12th में अकाउंटेंसी बहुत जरूरी है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ठीक है। तो ये देखिए, है तो बहुत सारा सिलेबस इसके अंदर, लेकिन मैं बस उन्हीं टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूं जो आपके लिए काम का है, ठीक है। तो ये था क्लास 10th आफ्टर 10th जो है 11th और 12th के बच्चों के लिए। अब आइए हम डिस्कस करते हैं आफ्टर 12th। देखिए, इतने सारे सब्जेक्ट हैं आफ्टर 12th में, जितना आपने कभी सुना भी नहीं होगा, और हम आज उन सब सब्जेक्ट को आपके स्क्रीन के ऊपर रखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अच्छा, ये हमारा एप्लीकेशन है जिसपे आप 10th 11th 12th और 12th के बाद भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ड्रीम क्लासेस लाइव इंस्टॉल जरूर करिएगा। और हाँ, यहां पर जो है ना, क्विज और नोट्स हम फ्री में देते हैं बच्चों को। क्विज और नोट्स फ्री में देते हैं 10th 11th 12th का एप्लीकेशन। जो क्विज स्टार्ट हो गया और नोट्स भी जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बस आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिएगा। और 2023 के लिए लाइव बैचेस शुरू हो चुका है 10th 11th 12th, साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव, पैरामेडिकल, एनडीए, डिप्लोमा, डिफेंस, सब कुछ, ठीक है। हर चीज की सुविधा यहां पर है। ये तस्वीर हमारी आपको वहां पे दिख जाएगा एप्लीकेशन पे। नाम भले ही अगर चेंज हो जाए, ड्रीम क्लासेस लाइव के जगह ऑफिशियल रहे तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, अच्छा, हेल्पलाइन नंबर भी, जी हाँ, ये तो बहुत जरूरी था जी बच्चों को हेल्पलाइन नंबर देना। 6200733858, ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है। कॉल, व्हाट्सअप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं आपके लिए। आइए, आफ्टर 12th, जी हाँ बच्चों, आफ्टर 12th आइए, कैसे क्या करना है जी। आफ्टर 12th, ठीक है, आफ्टर 12th सबको पता है कि 12th के बाद भी 2-3 ऑप्शन बच्चों के पास होते हैं कि बच्चा वो क्या करना चाहता है, ठीक है। आफ्टर 12th कुछ इस तरह से विकल्प आपके पास आएंगे चलकर कि भाई आपको करना क्या। देखिए, आफ्टर 12th मैं आपको बताता हूं कि यहां से बहुत सारे सेक्टर खुलते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग का, कॉम्पिटिटिव का, बैंकिंग सेक्टर, डिफेंस, ठीक है, मेडिकल, नीट, ये सब आपको पता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें। बट इस वीडियो को यहां से शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि घर वालों का पैसा यूं ही जाया मत करिए। घर वाले बहुत मेहनत से आपके लिए, उन्होंने बहुत मेहनत करके पैसे कमाए होंगे। तो मेरा बस एक सुझाव है इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले कि आप जो है किसी भी सेक्टर में जाइए, हर सेक्टर अपने आप में बढ़िया होता है। मैंने बोला ना, हर सेक्टर अपने आप में बढ़िया होता है, लेकिन इतना याद रखिएगा, ठीक है, कि उस क्षेत्र में प्रवेश ना करे जो प्राइवेट सेक्टर हो और जहां पे बहुत सारे पैसे खर्च हो, और पता चला कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, और पता चला कि सिर्फ नाम सामने आगे में इंजीनियर लग तो गया है, लेकिन हमें उस लायक पद नहीं मिला। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आप कोशिश करें कि हम माँ बाप के सपनों को साकार करें, और माँ बाप के सपनों को साकार प्राइवेट कॉलेजेस नहीं करके देगा। वो आपको उतनी सुविधा, उस तरह का प्लेटफॉर्म आपको नहीं देगा। तो 10 लाख 15 लाख खर्च करने से क्या जरूरत है। कोशिश करेंगे कि एक बार और पढ़े, लेकिन हमें प्राइवेट सेक्टर की बजाय गवर्नमेंट कॉलेज मिले, और फिर देखिएगा जो रुवाब रहेगा आपके अंदर, एक नई ऊर्जा का संचार लेकर आएगा और आपको सफलताओं की ओर लेकर जाएगा। आफ्टर 12th देखिए, आफ्टर 12th बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये 3 प्लेटफॉर्म बच्चों को देखे जाते हैं आफ्टर 12th, ठीक है। और एक जो होता है
इसके साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी कर सकते हैं फॉर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे। इसके लिए भी बैच लॉन्च हो चुका है हमारे एप्लीकेशन पे, ड्रीम क्लासेस लाइव, जो अभी अभी मैंने दिखाया था ना आपको थोड़ी देर पहले, ये ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे तैयारी होती है कॉम्पिटिटिव की, आप यहाँ पे बैचेस शुरू कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर हम बीएससी की बात करें, पहले बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करते हैं कि सर मैं बैचलर ऑफ बीए लेना तो चाहता हूं, पर मुझे समझ में नहीं आता कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मतलब इनके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट। 10th तक तो ठीक था, 12th तक ठीक था, नॉर्मली सब समझ में आ जाता था, लेकिन यहाँ इतने सब्जेक्ट है। पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स में जाते हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट चूज करना होता है, ठीक है, जिसमें एक आपका जो होता है ऑनर्स पेपर होता है, ठीक है, आपका एक ऑनर्स पेपर होता है जो सर्वाधिक मार्क्स का रहता है और सबसे ज्यादा वैल्यू उसी का होता है। जैसे अगर आप हिस्ट्री से 12th ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हिस्ट्री जो है वो आपका ऑनर्स पेपर हो गया। अगर आप पॉलिटी से कर रहे हैं तो पॉलिटी आपका ऑनर्स पेपर हो गया। जैसे मैंने जब ग्रेजुएशन किया था इन पास्ट, तो मैंने हिस्ट्री से किया था, क्योंकि मेरी हिस्ट्री काफी बहुत अच्छी है, मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ एज अ लेक्चरर, ठीक है। तो मैंने हिस्ट्री से की थी क्लास ग्रेजुएशन की तैयारी, ठीक है, और काफी खुश हूँ, काफी बढ़िया है। तो अब सवाल है कि सर हम बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स में जाते तो हैं, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा ले, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो इसके अंदर बैचलर ऑफ आर्ट्स में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। देखिए, पहला सबसे हाईलाइटेड सब्जेक्ट हिस्ट्री, सभी 100 मार्क्स के होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, वो हमारे पिछले साल वाले टॉपर नहीं बोला था ना, बिहार वाले, प्रॉक्टिकल साइंस, ठीक है, याद है आपको? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी। देखिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से कम ये तो पता चलेगा कि कौन सब्जेक्ट किस सेक्टर के अंतर्गत आता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स में आता है, बैचलर ऑफ साइंस में आता है, ठीक है, फिलॉसफी, सोशोलॉजी। देखिए अभी क्या सही है वो भी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है, फाइकोलॉजी, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है बिल्कुल ये वीडियो? एजुकेशन, ठीक है, ये एजुकेशन देखिए ये भी बीए के अंतर्गत आएगा, एजुकेशन, जिसमें हम कहेंगे फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है बच्चों, फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है जर्नलिज्म। अगर आपको जर्नलिज्म पढ़ना है, पत्रकार बनना है, तो इसी के अंदर आपको आना पड़ेगा, JOURNALISM, जी हाँ, जर्नलिज्म। और देखिए इसके अंदर बहुत बहुत बढ़िया एरिया, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए अगर आप बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी करते हैं तो, ठीक है। तो जर्नलिज्म हो गया, उसके बाद सोशल वर्कर, समाज सेवक जो होता है, समाज सेवा जो होता है, सोशल वर्क, ये सब्जेक्ट हैं जी बैचलर ऑफ आर्ट्स के। बहुत सारे बच्चों को तो सब्जेक्ट ही पता नहीं रहता कि वो चूज कौन करके। मैं टिक भी लगाऊंगा कि कौन कौन सा आप लो, मैं टिक लगाऊंगा, डोंट वरी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टिक लगा के दूंगा कि आप कौन कौन सा लोगे, ठीक है। सोशल वर्क हो गया, इन्वायरमेंटल जो होता है साइंस, ये भी आपका होता है, इन्वायरमेंटल साइंसेस, ठीक है बच्चा। फिर हम करेंगे ये वाला टॉपिक उठाएंगे, फाइन आर्ट्स, आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, कोई डाउट नहीं है फाइन आर्ट्स में। फिर आपने नाम सुना होगा आर्कोलॉजी, एम आई राइट? आर्को, थोड़ा सा वर्ड मीनिंग अगर इधर उधर हो जाए तो आप सही से कर लेना, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है बच्चा, बिल्कुल, ये सभी सब्जेक्ट्स बहुत, एक होता है लैंग्वेज कोर्स, ठीक है, फिर होता है मीडिया स्टडीज, मीडिया का जो होता है, मीडिया का अध्ययन जो होता है, मीडिया, रिलीजियस, धार्मिक जो होता है,
देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना तो होता है लेकिन वो समझ में नहीं आता है वो किस सब्जेक्ट में, मतलब कौन सा सब्जेक्ट ले। मैं भी टिक लगा के दूंगा कि कौन कौन सा लेता है। ठीक, लेना है आपको पब्लिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, TION, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन। लॉ, अगर आपको लॉ की भी पढ़ाई करनी है तो आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स करना पड़ेगा। स्टैटिक्स, अगर इसकी भी पढ़ाई करनी है, STATICS, ठीक है, STATICS, हाँ ये सही है। फिर जो है फंक्शनल इंग्लिश, FUNCTIONAL इंग्लिश। फिर एक जो है आपको पढ़ना है जर्नलिज्म, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है बच्चा, तो देखिए बैचलर ऑफ आर्ट्स में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अब नाउ कि सर हमें कौन कौन सा लेना है, देखिए ज्यादातर बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अच्छा लैंग्वेज कोर्स, एक हमारा हिंदी भी होना चाहिए था जी, कहां गया देखिए, एक यहां पे याद रखिएगा हिंदी, पता नहीं इसको किस ढंग से सिलेबस में लिखा गया है, इस पे भी फोकस करिएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा कि ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री बढ़िया है लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है, ज्योग्राफी भी बहुत बढ़िया है, पॉलिटिकल साइंस भी बहुत बढ़िया है, और बहुत सारे बच्चे जो है सोशोलॉजी को अपना ऑनर्स पेपर मानते हैं। ठीक है, फिलॉसफी भी बहुत सारे बच्चे करते हैं लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनका ध्यान इधर जाता है, पता नहीं ये था कहाँ, मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया हिंदी। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप अगर इन तीनों चारों में से आपको अगर सही लगता है तो ठीक है, वरना आप अपना ऑनर्स पेपर हिंदी ले लीजिए। अब सवाल है सर हिंदी क्यों, सवाल है कि सर हिंदी क्यों, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, हमारी मातृभाषा हिंदी है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो लोग हैं बहुत कम रहते हैं, यानी जब आपको जब इस वीडियो के माध्यम से बनाने का क्या हमारा लक्ष्य है कि मैं आपको बताऊं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। बेस्ट तो ये सभी है, हालांकि यहाँ पे भी अगर आप करिए, देखिए बहुत सारे बच्चे फाइन आर्ट्स करते हैं, बहुत सारे बच्चे आर्कोलॉजी करते हैं, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी करते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज कोर्स भी करते हैं, मीडिया स्टडीज भी करते हैं, तो एवरीथिंग इज फेयर। ठीक है, ये सब जो है ये आपके लिए बढ़िया है, ऐसा नहीं कि कोई खराब है, कोई गलत है, कोई अच्छा है, कोई ठीक है, लेकिन इन बेस्ट बेस्ट कुछ इस तरह से हैं। और हमारे लिए अगर आप राहुल सर की बात मानते हैं तो ये बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको भीड़ कम मिलेगा, और जिसमें भीड़ कम रहेगा वहां पे आपका डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो गया बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब आइए आर्ट्स के बारे में, अच्छा एक बार मैं एकदम नम्र निवेदन करता हूं कि हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा। यहाँ पे 10th 11th 12th के साथ साथ ऑल जैसे पारा मेडिकल, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, कॉम्पिटेटिव के क्विज करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हेल्पलाइन नंबर है, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, 1 रुपया भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा। आइए बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, अब हम लोग डिस्कस करते हैं बैचलर ऑफ साइंस, BSc। BSc की बात करें, आफ्टर ट्वेल्थ BSc। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस की बात करें कि सर BSc में क्या क्या सही रहेगा, तो BSc में देखिए जैसा कि सबको पता है कि भाई BSc तो बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, प्यारा सा एरिया है। सबको पता है कि पहले लेना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये तो कॉमन है सबका, ये सब आप अपना ऑनर्स पेपर ले सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे लेते भी हैं कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस बहुत सारे बच्चे इसको लेते हैं, कंप्यूटर साइंस भी लेते हैं। ठीक है, जूलॉजी, ठीक है बाबू, जूलॉजी, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद बॉटनी, उसके बाद
माइक्रो माइक्रो बायोलॉजी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सबसे बेस्ट कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री। फिर आइए बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है, स्टैटिक्स, चलिए ये सभी आपके बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट्स में से है। फिलोसफी जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, साइकोलॉजी, जी हाँ, कुछ कुछ सब्जेक्ट बीए और बीएससी में आपको मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, उसका काम अलग है, इसका काम अलग है, ठीक है। जूलॉजी। फिर हम आते हैं यहाँ होम होम इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर हम बात करें एनिमेशन, बहुत सारे बच्चे एनिमेशन की ओर बहुत जाते हैं, एनिमेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना गया है। इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, इसको सही से कर लीजिएगा, इन्वायरमेंटल है, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। NUT, न्यूट्रिएंट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। फिर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी आपका सब्जेक्ट है, आप ये सब ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फॉरेस्ट्री, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। साइकोलॉजी, ठीक है। फिजिशियोलॉजी, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, कोई बात नहीं। अब दो, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर। फैशन डिजाइनर, बहुत सारे लड़कियां इस पे ध्यान देती है जी, फैशन डिजाइन लड़कियों का ये काम है यहाँ ज्यादातर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, आपने नाम सुना होगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, इकोनॉमिक्स, या इकोनॉमिक्स भी पूछा जाता है, जिस थोड़ा सा अगर वर्ड मीनिंग इधर उधर हो तो आप करिएंगे कवर, ठीक है। तो ये आफ्टर 12th बैचलर ऑफ साइंस बीएससी की बात थी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बैचलर ऑफ कॉमर्स। हाँ, अब सवाल है कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट बेस्ट है। देखो भाई, अब इसमें तो दो मत नहीं है कि आप इसको हम बेस्ट नहीं कहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कंप्यूटर साइंस। साथ ही साथ जो बच्चे ज्यादा जिनका ध्यान जाता है, याद रखिएगा, उनका जाता है, कुछ लड़के लड़कियां जो होती है एनिमेशन की ओर ज्यादा जाते हैं, कुछ लड़कियां फैशन डिजाइनर, कहाँ गई जी, हाँ जी, इसके ऊपर उनका ध्यान ज्यादा जाता है। साथ ही साथ जूलॉजी भी आप ले सकते हैं, बोटनी भी आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ कहाँ गया, हाँ, फाइकोलॉजी, ठीक है, और साथ ही साथ फॉरेस्ट्री, यहां पे भी वैकेंसी बहुत ज्यादा आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी बहुत बढ़िया है। बीएससी हो गया, ये कुछ बढ़िया सब्जेक्ट है जहां जिसको आप मेन सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर आप ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, ये आपका सब्जेक्ट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं बीकॉम की ओर चलते हैं, बीकॉम आफ्टर 12th, ठीक है। इसको हम फुल फॉर्म कहेंगे बैचलर ऑफ कॉमर्स। चलिए फटाफट इसको हम कर देते हैं क्लियर कि बीकॉम में कौन कौन सा ऑप्शन, कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। देखिए नाम से ही लग रहा है अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी, ठीक है। और मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि आप किस क्षेत्र में आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा। फिर है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है बच्चों। फिर है बिजनेस, जैसा कि आपको पता ही है कि बिजनेस, इकोनॉमिक्स में हम आ गए, बीकॉम में आ गए, समझ लो बिजनेस, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। फिर है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फाइनेंस, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जी, बच्चे यहां पर बहुत जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है।
याद रखिएगा, बिजनेस लॉ बहुत ज्यादा लोग यहां से जाते हैं, बिजनेस लॉ में बहुत सारे बच्चे प्रवेश करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ कॉरपोरेट लॉ बहुत, ठीक है। यहाँ पे बहुत संख्या में बच्चे जो है, जो बच्चे कॉमर्स के रहते हैं वो कॉरपोरेट लॉ का ये करते हैं, अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है बच्चों। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मार्केटिंग, बहुत डिमांड है भाई मार्केटिंग की, बिजनेस बीकॉम का मतलब ही है मार्केटिंग, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, फिर AU ऑडिट, ये भी पूछता है, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है ये। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, फिर आपका हो गया बिजनेस स्टैटिक्स, ठीक है बच्चा। फिर आपका हो गया इंश्योरेंस, नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। फिर आपका हो गया फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटेंट, फिर आपका हो गया, ठीक है। तो ये था आपका कुछ सब्जेक्ट BA BSc और बीकॉम का, ठीक है। अब सवाल है सर इसमें क्या ले, बेहतरीन है, बेहतरीन है, बेहतरीन है। मैनेजमेंट, फाइनेंस, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाते हैं, बिजनेस लॉ बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट लॉ बच्चे बहुत सारा करते हैं, मार्केटिंग बहुत डिमांड है यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो है बिजनेस स्टैटिक्स ये भी बच्चे करते हैं, इंश्योरेंस यहाँ पे भी बच्चे, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्सेज, इस तरह के सब्जेक्ट बच्चे बहुत ज्यादा लेते हैं। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित रहा होगा चूज करने में कि हमें आगे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ये 10th और 12th दोनों के बच्चों के लिए था, जिन्होंने 10th कर रखा है, जिन्होंने 12th कर रखा है। हम चाहेंगे कि इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप कुछ कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हर बच्चा जिसने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है प्लीज कमेंट, और इस नंबर पे आप एक बार संपर्क जरूर करें, ठीक है। किसी भी चीज की तैयारी के लिए 10th 11th 12th एंड आगे बैंकिंग, SSC, रेलवे, NDA, पैरामेडिकल, डिफेंस, कुछ भी हो आप तैयारी करें। और इस पे आप फ्री में पढ़े, ये एप्लीकेशन जो आपके लिए फ्री में क्विज करवाएगा, फ्री में आपको नोटबुक देगा, हर तरह का 12th के बाद भी हम आपको नोटबुक वगैरह प्रोवाइड करेंगे इसी एप्लीकेशन के थ्रू। और इस एप्लीकेशन पे बहुत कुछ आने वाला है नया, जिसके बारे में हम बहुत जल्द चर्चा करेंगे, ओके। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके बच्चों, एंड बेस्ट ऑफ लक।